जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स यानी आव्यूह की बात करेंगे। आप देखो, इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगर देखने में तो टफ लगते हैं लेकिन होते बड़े सिंपल है। बस आप एक बार इसको समझ लो तो क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हो। हम पहले स्टार्टिंग में बेसिक चीजें सीखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखो आप देखो, सबसे पहले जो हमारी सामान्य अध्ययन की क्लास है वो क्लास होती है सुबह के 10 बजे। रीजनिंग यानी मेरी क्लास होती है दोपहर को 12 बजे, और मैथ्स की जो क्लास है वो होगी शाम को 7 बजे, और जो हिंदी की क्लास है वो होती है शाम को 8 बजे। राइट। सो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और पहला क्वेश्चन जब हमें यहाँ मिल रहा है तो हम पहले ये समझ लें कि किस तरीके से इस आव्यूह को हम सॉल्व करते हैं, यानी मैट्रिक्स को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर सिंपल समझो, जो मैट्रिक्स आपको दिया जाता है, मैट्रिक्स इसमें ज्यादातर आपको दो मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। अब देखो, दो मैट्रिक्स दिया जाता है और दोनों मैट्रिक्स में जो नंबर होते हैं, रो और कॉलम में नंबर होंगे और उसके अंदर लेटर होंगे। तो अब यहां पर समझोगे कैसे। नंबर पूरे पूरे यूज किए जाते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर। आप देख रहे होंगे यहां पर 0 से लेकर के 9 तक नंबर है। तो ये नंबर कैसे यूज किए जाते हैं, तो ये रो और कॉलम में किए जाते हैं। कैसे रो और कॉलम, तो मैं आपको जरा समझाता हूं। यहां पर आप देखो, ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये किस में है, तो ये रो में है। ये किस में है, रो में है। और ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, तो ये नंबर किस में है, ये नंबर है कॉलम में। ये किस में है, कॉलम में। राइट। ये नंबर किस में होंगे, कॉलम में। तो इसको हम कॉलम बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। राइट। ये क्या होगा, रो होगा, ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। राइट। अब देखो यहां पर कैसे करना है, ठीक है। आप समझिए ये कैसे करना है। तो देखो आप, ठीक है, इसको आप देखो, ये हम लोग कह सकते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी हम कह सकते हैं। ये नंबर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में भी होगा, बट यहां पर जो यूज किया जाता है वो इस तरीके से नंबर को यूज किया जाता है। आप देखो यहां पर समझो क्या है। अब यहां पर जो कह रहा है, अब देखो यहां पर जो कह रहा है वो यहां पर कह रहा है कि नीचे दो आव्यूह दिए गए हैं। पहले इंस्ट्रक्शन आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि नीचे दो आव्यूह दिए गए हैं जिनमें वर्णमाला के दो वर्ग हैं। वर्णमाला के दो वर्ग मतलब एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है, तो भाई दो वर्ग ही होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहां पर दो वर्ग हैं। कह रहा प्रत्येक में 25 वर्ड है। चलो ठीक है। कह रहा है कि प्रथम आव्यूह के स्तंभ और पंक्ति, ये स्तंभ और पंक्ति की मतलब ये है कि ध्यान रखना, कॉलम और रो की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, कॉलम और रो की बात कर रहा है। स्तंभ और पंक्ति 0 से 4 किसकी बात कर रहा है, 0 से 4। और फिर कह रहा है कि इन आव्यूहों में से एक वर्ड का प्राथमिक तय है, उनकी पंक्ति संख्या के सूचित किया जा सकता है कि अर्थात बी। अब यहां पर पॉइंट समझने वाला है, अब ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि B00, हमें यहां पर खुद ही जज करना है कि यहां पर जो 00 पर बी आएगा, वो जो बी है जो 00 पर आएगा वो रो और कॉलम से आएगा या कॉलम और रो से आएगा। राइट। तो ये पॉइंट हमें केवल समझना है। अब 14 पर कौन होगा, बी होगा। तो अब यहां पर समझिएगा कि 00 पर बी है, तो आप यहां पर देखें तो 0 से लेकर के ये 0 है, ये 4 है। राइट। तो 0 से लेकर के 4 तक यहां पर नंबर लिखे गए हैं रो में, किसमें, 0 से 4 तक आपको रो दिख रहा होगा। अब यहां पर ध्यान रखें, तो वो कह रहा है कि 00 पर हमें क्या मिलना चाहिए, तो 00 पर मिलना चाहिए बी। तो देखो 0 और 0 जहां मिलेंगे वो क्या हो जाएगा, बी है। राइट। तो रो और कॉलम में ध्यान रखिएगा, रो और कॉलम को नंबर को मिला करके जहां वो कनेक्ट करेगा वहां पर बी हमको मिल रहा है। तो 00 पर बी मिल रहा है, बट हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पहले रो से चलना है या कॉलम से चलना है, क्योंकि दोनों में बराबर दिया है। आप देखो दूसरा चेक करो, 14 पर क्या होना चाहिए, 14 पर होना चाहिए बी होना चाहिए। 14 पर भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो 14 हम चेक करें। पहले हम जरा रो से देख लें, रो से हम 1 लेंगे और कॉलम से हम 4 लेंगे। अब ये जहां भी कनेक्ट करेंगे, अब देखो ये ऐसे आओ तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। इसका मतलब है कि 1 हम किधर से जा रहे हैं, सबसे पहले 1 हम ले रहे हैं रो से। ठीक है। कॉलम से हम क्या ले रहे हैं, तो कॉलम में हमने लिया है 4 को। ठीक है। तो आप ध्यान देना, यहां पर 1 और 4 जहां भी कनेक्ट होंगे वहां पर क्या आएगा, बी आएगा। राइट। यूं समझ लो कि उसकी वो प्लेस वैल्यू है, वो क्या है, उनकी
प्लेस वैल्यू है, यानी b की प्लेस वैल्यू यहां पर क्या हो गया 14, ऐसे आप समझ लो। तो देखो 1 और 4 पर क्या आ गया b, तो अभी यहां पर डिसाइड हो रहा है। अब दूसरा ये भी है कि क्या ये कॉलम और रो भी तो नहीं है, कभी कभी ये सेम होता है। देखो क्या क्या हो सकता है, या तो रो कॉलम चलाएगा, या तो कॉलम रो होगा, या तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ से जाओ, यानी रो कॉलम या कॉलम रो कुछ भी पॉसिबल है, दोनों हो सकता है। तो ज्यादातर रो कॉलम काम करता है, यहां पर ध्यान रखना। तो अभी यहां पर ध्यान रखो, हम पहले चेक कर ले कि 1 अगर हम कॉलम से चले जाएं और रो से 4 चले जाएं तब क्या बनेगा। तो देखो हमने क्या किया कि कॉलम से किसको ले लिया, कॉलम से हमने ले लिया 1 को, कॉलम से हमने यहां पर 1 को लिया, किसको 1 को, चलो ठीक है, कॉलम से 1 को लिया। और रो से हम 4 को ले लें, रो ये है तो ये हमने 4 को ले लिया। अब ये जहां भी मिलेंगे तो मिल तो यहां रहे ना, जहां मिलेंगे वहां पर होना चाहिए था बी, जबकि वहां पर बी नहीं है। इसका मतलब है कॉलम रो यहां पर फॉलो नहीं करेगा, यहां पर क्या चलेगा, यहां पर रो और कॉलम होगा। अब जब हम क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो हम रो और कॉलम ही चेक करेंगे, कुछ और यहां पर चेक नहीं करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन पर यहां पर जरा समझेंगे, वही चेक करना। सेम वे इसमें भी दिया होगा, सेम वे इसमें देखो 5 5 था, 5 5 तो सेम है। 6 7 दिया है तो 6 7 पर यम होना चाहिए, यहां पर दिया है 6 7 पर क्या होना चाहिए, यम। देखो यार 6 7 पर यम होना चाहिए, तो 6 हमने यहां से ले लिया क्योंकि रो से लेंगे, और कॉलम से हम किसको ले लेंगे 7 को, ये हमारा कॉलम है, कॉलम में जाएंगे तो 7। तो ये देखो ये क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया यहां पर क्या है ये हमारा है यम आ गया, राइट। ये क्या आ गया, यम आ गया। हम क्या कह रहे हैं आप समझिएगा, ये जो चल रहा है ये सब क्या है, ये रो है, ठीक है, और ये जब चलाएंगे तो वो क्या चलाएंगे, कॉलम चलाएंगे, राइट, ठीक है। पंक्ति और स्तंभ की बात हो रही है यहां पर, किसकी, पंक्ति और स्तंभ की। चलो भाई अब हम आ जाएं जरा क्वेश्चन पर, किस पर आ जाए, क्वेश्चन पर। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन, अब देखो जब हमें ये ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन से। और ये क्वेश्चन जब हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा तो ज्यादातर क्वेश्चन जो ऑप्शन से चेक होते हैं उसमें जो आंसर बनता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, उसमें जो आंसर बनता है वो ज्यादातर तीसरा या चौथा बनता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि आप स्टार्टिंग से चेक करोगे। हम लोग सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, लास्ट से चेक करेंगे, राइट। किससे चेक करेंगे, लास्ट से। तो हम लास्ट से चेक करना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले रो जाना है फिर कॉलम जाना है। तो रो कॉलम जाना है तो ध्यान रखिए पहले रो से 1 जाएंगे, ठीक है, फिर कॉलम से 0 जाएंगे। तो रो से हम 1 टाइम जाएंगे, कॉलम से 0 जाएंगे। तो देखो यहां पर 1 है, यहां पर 0, ये जहां कनेक्ट होंगे वहां पर कौन आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो 1 0 पर क्या आ गया, डी आ गया। तो डी तो आ गया, यहां पर क्या है, डी तो होना ही चाहिए। फिर देखो 7 5 पर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जितने भी हैं वो डिनोट कर रहे हैं इस लेटर को। तो यहां पर ध्यान रखो, ये जो लाइन होगी वो किसके लिए है, वो डी के लिए है। ये जो लाइन है वो किसके लिए है, आई के लिए है। और ये आर के लिए है, ये टी के लिए है। मतलब इनका कोड ये होगा, इनका कोड ये होगा, इनका कोड ये होगा, इनका कोड ये होगा। जो मैच कर जाएगा वही हमारा आंसर बनेगा। कोड बोले या प्लेस वैल्यू बोलो, बात सेम है। अब देखो हमें क्या है, हम नीचे से चेक कर रहे हैं चौथे नंबर से। 7 5 पर हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए। 7 5 पर आई मिलना चाहिए। तो अब 7 हमें इधर से लेना है, ठीक है, 5 इधर से लेना है, और वहां पर जो मिलेगा वो कौन होना चाहिए, आई। तो बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, आई मिल रहा है, तो ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है, आई भाई मिल गया, ये भी सही है। अब 9 5 पर आर होना चाहिए, तो 9 हमने यहां से लेना है, ठीक है, और 5 यहां से बनना है, तो यहां पर आर मिल गया, तो ये भी सही है, ये भी क्या है, ये भी सही है। 3 0 पर क्या होना चाहिए, तो टी होना चाहिए। तो देखो 3 यहां से है और 0 यहां पर है, टी है भाई, ये तो हमारा ट्रिक काम कर गया, राइट। तो हमारा आंसर भी यही होगा, राइट। बाकी और कोई ऐसा नहीं बनेगा, बाकी कोई और ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। इनका जो कोड है वो बिल्कुल ये निकल करके आ रहा है इस आगे में, राइट। इनका जो प्लेस वैल्यू ये निकल करके आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर करेंगे। तो फटाफट आंसर करिए, यहां पर फटाफट आंसर करिए, राइट, फटाफट आंसर करिए आप। चलो
चलिए ठीक। अब देखो सेम वे हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। हमने आपको बताया था कि ये हमारा जो होगा वो रो है और जो ये हमारा है वो क्या है, कॉलम है, राइट। मतलब ऐसे ऐसे आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम, ऐसे ऐसे आएंगे तो ये क्या होएगा, रो होगा, राइट। अब यहाँ पर ध्यान रखो, क्वेश्चन जरा समझते हैं। क्वेश्चन वही वाला है और क्वेश्चन वही है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी बी वही सेम दिया है, तो सेम है तो मतलब हमें यहाँ पर भी रो और कॉलम को फॉलो कराना है। किसको, रो और कॉलम को। और अगर हम रो और कॉलम को फॉलो कराएंगे तो अब यहाँ पर समझिए कि सबसे पहले आर हम लोगों ने जैसा डील किया था कि हम लोग लास्ट से करेंगे क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पर देखो 9 5 ये हमारा रो हो जाएगा, ये हमारा कॉलम, तो 9 5 पर आर होना चाहिए। तो हमने चेक किया 9 और 5 पर आर हमको मिल रहे हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये रो हो जाएगा, ये कॉलम, तो 8 7 पर क्या होना चाहिए, यू, तो 8 और 7 पर क्या होना चाहिए, यू। ये जहां पर भी कनेक्ट करेंगे वो कौन आ गया, यू आ गया। फिर कह रहा है कि यहाँ पर 4 2 पर कौन होना चाहिए, तो डी। तो देखो यहाँ पर भाई 4 है और ये 2 है तो कौन होना चाहिए, डी। तो 4 2 पर डी बिल्कुल सही आ रहा है। 1 2 पर ई होना चाहिए, 1 और 2 पर ई होना चाहिए, तो 1 और 2 पर ई नहीं आया, क्या आ गया, टी आ गया। तो देखो 1 और 2 पर टी आ गया, इसका मतलब है कि ये सही नहीं बना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब हमें बाकी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो देखो 7 7 पर क्या होना चाहिए, तो आर, 7 7 पर आर होना चाहिए, मैं यहाँ चेक करके बता रहा हूँ, 7 7 पर आर होना चाहिए, तो भाई ठीक है। 5 6 पर, ये देखो 5 6 पर कौन होना चाहिए, तो यू, तो 5 और 6 पर कौन है, यू है, ये भी ठीक है। फिर 0 2 पर क्या होना चाहिए, डी, तो भाई देखो 0 और 2 पर डी यहाँ पर नहीं मिल रहा है, 0 2 पर हमको डी नहीं मिल रहा है, 0 2 पर हमको डी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं आया, तो ये भी सही नहीं है। 5 9 9 पर आर होना चाहिए, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, 5 9 पर आर हमको मिल गया। और फिर देखो यहाँ पर 9 पर कौन होना चाहिए, यू, तो 9 पर कौन है, यू, वो भी ठीक है। फिर देखो 3 4 पर कौन होना चाहिए, डी, 3 4 पर डी होना चाहिए, तो 3 और 4 पर डी, ये भी करेक्ट है, 3 4 पर डी बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर 1 1 पर ई होना चाहिए, तो 1 और 1 पर ई होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। सो इसी तरीके से आप आंसर करिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फटाफट आंसर करिएगा आप। चलो भाई, और मैं आपको बता दूं इसमें यहां पर ये वाला क्वेश्चन चेंज है। आप रो कॉलम यहाँ पर खुद से डिसाइड कर लो, रो और कॉलम खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे 0 to 4 में जो दिया है वो ठीक है, मैट्रिक्स 1 0 to 4 है, मैट्रिक्स 2 इज नंबर 5 to 9, राइट। और यहाँ पर देखो ए के लिए अक्षर जो पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, इसने खुद ही डिसाइड किया है, पहले पंक्ति होगा और बाद में स्तंभ होगा, राइट। तो देख लो उदाहरण के लिए यहां पर वो लिख देता है, ध्यान रखिए, ज्यादातर वो लिख देता है पहले उसकी पंक्ति होगी और बाद में क्या होगा, स्तंभ होगा। तो आप भी चेक कर सकते हो, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, तो वो रो कॉलम की बात कर रहा है। तो n के लिए 0 2 उसने डिसाइड किया, तो 0 इधर से लिया हमने, 2 यहां से लिया, तो ध्यान रखो यहाँ पर हमको n मिल रहा है। फिर आप देखो, अब हम इधर से भी चेक कर लें। यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर लिख दिया है तो इसके लिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। 0 और 2 पर यहाँ पर n नहीं मिल रहा है, मतलब हमें रो कॉलम ही यहाँ फॉलो कराना है। क्या फॉलो कराना है, रो और कॉलम फॉलो कराना है। सो क्वेश्चन को आप ट्राई करो, फटाफट आंसर करो आप, ठीक है। क्वेश्चन को ट्राई करो आप, फटाफट आंसर करो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये छोटा है, थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलो कोई नहीं, आप ट्राई करो। देखिए सबसे पहले हम लास्ट वाले से शुरू कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। तो पहले 3 2 पर हम क्या लेंगे, W को, 3 2 पर W को। तो देखो 3 है और 2 है, यहाँ पर W हमको मिल गया, ठीक है। 3 इधर से जाना है, 2 इधर से, यानी रो एंड कॉलम, राइट, रो एंड कॉलम। आप देखो 3 और 2 पर क्या मिल गया हमको, W मिल गया, चलो भाई ठीक है। 8 7 पर हमको E चाहिए, 8 7 पर E चाहिए, तो 8 ये है, 7 ये है, और यहाँ पर क्या मिल गया, E मिल गया, चलो ये भी ठीक है। फिर आप देखो फिर दिया हुआ है कि 7 8 पर क्या चाहिए, तो A चाहिए, 7 8 पर A चाहिए, तो 7 है
और 8 है, तो यहाँ पर हमको ए नहीं मिल रहा है, राइट। 7 8 पर ए नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं होगा, राइट। चलो भाई तीसरे वाले ऑप्शन को चेक करो तो 2 0 पर W चाहिए हमको, 2 और 0 पर W चाहिए, तो करेक्ट है, 2 0 पर W हमको मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 8 6 पर हमको E चाहिए, तो 8 और 6 पर आ जाओ, 8 और 6 पर हमको क्या चाहिए, तो E चाहिए। देखो 8 6 पर हमको E तो नहीं मिल रहा है, राइट, 8 6 पर E नहीं मिल रहा है, यहाँ पर तो A दे रहा है। चलो ठीक है, देखो 8 7 यहाँ था, तो 8 7 यहाँ पर है, तो ये वाला तो ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक है। और यहाँ अगर 8 7 दे दिया, ध्यान रखो 8 7 दे दिया, तो 8 7 E हमने यहाँ डिसाइड किया था, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर तो यही होना चाहिए, आप 100 मिला लो, ठीक है। अच्छा कैसे, 4 4 पर W, ठीक है, 4 4 पर क्या चाहिए, W चाहिए, तो 4 4 पर देखो इधर से 4 इधर से 4, क्या आ गया W, राइट, ये करेक्ट है W। फिर 8 7 पर E चाहिए, वो तो हमने पहले ही चेक किया था, 8 7 पर E चाहिए, तो वो भी ठीक है। फिर 9 8 पर A चाहिए, तो 9 और 8 पर A चाहिए, ठीक है। फिर 6 9 पर R चाहिए, तो 6 और 9 पर क्या है, R है, 6 और 9 पर R है, करेक्ट, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट है, राइट, ऑप्शन 2 करेक्ट है। चलो भाई फटाफट आंसर करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, फटाफट आंसर करना है आपको, ठीक है। एक बार ये देख लेंगे, यहाँ पर ये बोल रहा है कि पंक्ति पहले पंक्ति होगा और फिर उसके बाद में स्तंभ होगा, राइट, पहले पंक्ति होगा फिर बाद में स्तंभ। पंक्ति बोले तो रो, स्तंभ बोले तो कॉलम, राइट, ये क्या है, इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको हम लोग कॉलम, ठीक है, पहले रो फिर कॉलम होगा। आप डिसाइड यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर 02 पर n होना चाहिए, वो हमने पहले भी किया है, 02 पर n है, ठीक है, इधर से 02 देखोगे तो n नहीं मिलेगा, राइट। इसमें कह रहा है, ध्यान रखिएगा, हम जरा चेक कर लें, लास्ट वाले से शुरू करेंगे, राइट। तो 4 2 पर क्या चाहिए, यस चाहिए, तो भाई देखो 4 है और 2 है, यस मिल गया, ठीक है, 4 2 पर यस मिल गया है, राइट। फिर इसके बाद देखो 6 5 पर ओ चाहिए, 6 5 पर ओ चाहिए, तो 6 5 चेक कर लो आप, 6 और 5 पर हमको ओ भी मिल गया। फिर कह रहा है कि 9 5 पर आर चाहिए, 9 और 5 पर आर भी मिल गया। फिर एक और आर चाहिए, लेकिन वो 8 पर चाहिए, 8 पर आर चाहिए, ठीक है, तो देखो 8 इधर से 8 इधर से, यहाँ भी आर मिल गया, ठीक है। 7 पर हमको क्या चाहिए, तो ओ चाहिए, 7 पर ओ चाहिए, तो 7 पर ओ भी मिल गया, राइट। फिर हमें क्या चाहिए, 4 पर W चाहिए, तो 4 पर देखो W भी मिल गया, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, आंसर, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर सेम है, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले पंक्ति यानी रो होगा, उसके बाद स्तंभ यानी कॉलम होगा, तो रो और कॉलम आपको चलना है। लेफ्ट टू राइट जाओगे, इसका मतलब ये क्या है, रो है, राइट, और अगर टॉप टू बॉटम आओगे, इसका मतलब वो क्या है, कॉलम, राइट। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो बाएं से दाएं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका रो है, क्या है, रो है। और ये जो कॉलम की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आप टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम वो है आपका कॉलम, ठीक है, वो क्या है, कॉलम है, राइट। तो यहां पर हमें क्या करना है, पहले पंक्ति होगी, फिर क्या होगा, फिर स्तंभ होगा, राइट। तो चलो चेक करते हैं, क्या 3 1 पर हमको P मिलेगा, तो इधर से हमें 3 लेना है, इधर से 1 लेना है, तो 3 और 1 पर देखो क्या मिल गया, तो 3 इधर से गया, 1 इधर से आया, वो जहाँ कनेक्ट होगा, क्या वहाँ पर P है, बिल्कुल है। 5 7 पर हमें E चाहिए, 5 7 पर E चाहिए, तो देखो ये 5 है और ये 7 है, तो क्या 5 और 7 पर E मिल रहा है, नहीं भाई नहीं मिल रहा है, राइट, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। 3 पर आ जाओ, तो 4 3 पर हमें P चाहिए, किस पर, 4 3 पर, तो देखो 4 है
और ये 3 है और यहाँ पर p मिल गया हमको। फिर इसके बाद 5 6 पर हमको चाहिए e, तो 5 और 6 पर कौन मिल गया, e मिल गया, करेक्ट। आगे कह रहा है 2 1 पर हमको चाहिए n, तो भाई देखो 2 1 पर n तो था ही, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये करेक्ट है। 4 2 पर हमको चाहिए यस, 4 2 पर हमको यस चाहिए, तो 4 2 कहाँ है, 4 है और 2 है, 4 2 जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वो मिल गया यस, इसका मतलब यस। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट आंसर करते रहेंगे हम। चलिए देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आंसर फटाफट आप करते रहिए और सेशन को फटाफट शेयर भी कर दीजिए, सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन यहां पर जरा देखते हैं, तो यहां पर कह रहा है कि पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ। देखो ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर बनता है, 90% क्वेश्चन इसी पर बनता है, मैंने आपको पहले ही बताया इसी पर बनता है। तो अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि पंक्ति पहले है स्तंभ बाद में, हम उसका चेक भी कर लेते हैं। जैसे ई दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, तो 1 0 पर हमें ई मिलेगा, 1 और 0 पर हमको ई मिल गया, ठीक है, और 2 1। अब ध्यान रखना अगर ये पंक्ति और स्तंभ नहीं दिया है तो भी तो आप चेक करके आंसर लाओ, चेक करके आप चेक करोगे इसके पैटर्न को चेक करके, राइट। अब दिया है तो ऐसा कोई बात ही नहीं है, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। फिलहाल हम फिर भी चेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कह रहे हैं 2 1 पर क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए, तो 2 और 1 पर हमको यहाँ पर ई मिलना चाहिए, तो 2 और 1 पर यहाँ पर ई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है भाई, नहीं मिल रहा है। ये जो पंक्ति और स्तंभ बोला है इसका मतलब ये तो गड़बड़ लग रहा है फिर, ठीक है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ, पहले कॉलम फिर रो चेक कर लेता हूँ, ठीक है, पहले कॉलम और फिर रो चेक कर लेता हूँ, ठीक है, पहले कॉलम फिर रो चेक कर लेता हूँ। तो हमें 1 0 पर क्या चाहिए, ई चाहिए, 1 और 0 पर ई नहीं मिल रहा। ये 2 1 तो हमने एन निकाला हुआ था, ये तो गड़बड़ दिख रहा है भाई, देखो, हाँ ये गड़बड़ है, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। रो कॉलम पर 1 मिल रहा है लेकिन ये 2 नहीं मिलेगा, ठीक है, 2 1 चेक कर लो आप, 2 और 1। तो देखो अगर आप कॉलम और रो करोगे ना तब भी नहीं बनेगा, कॉलम रो करोगे तब भी नहीं बनेगा, तो ये गलत दिया गया है, ये गलत दिया गया, कोई बात नहीं है। अच्छा ये भी आप चेक कर लो चाहो, यू जो यू होगा वो 6 7 पर होगा, यू किस पर होगा, 6 7 पर। तो देखो 6 और 7 पर यू करेक्ट है। 8 6 पर भी यू होगा, तो 8 और 6 पर कौन है, यू है, तो ये ठीक है। रो देखो रो कॉलम ही होगा, पंक्ति और स्तंभ ही होगा, रो कॉलम ही होगा, ये गड़बड़ दिया था, कोई बात नहीं, हमें आप चेक करेंगे। ये तो क्वेश्चन वही है, हमने इस क्वेश्चन को किया है आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है ना, पाइन नहीं पाइन नहीं था, वो पेन्स था, राइट, वो क्या था, पेन्स था। तो ये पेन है और ये पाइन है, कोई बात नहीं। देखो P दिया है तो हम क्या करेंगे, 6 7 पर हम P को रखेंगे, 6 8 पर हम P को रखेंगे, 6 8 पर। तो देखो 6 और 8 पर हमको P मिल गया, गुड। 5 7 पर हम किसको रखेंगे, I पर, I को, तो 5 7 पर I हमको मिल गया, ठीक है। रो कॉलम हम चेक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर 6 8 पर n चाहिए, तो 6 और 8 पर n। तो भाई 6 8 तो एक बार हो ही चुका है, ये डबल बार आएगा तो ये तो गलत है, फिर हमको पहले चेक करना चाहिए था, कोई नहीं। चलो 3 वाला चेक करते हैं। 5 5 पर क्या चाहिए, P, 5 5 पर P चाहिए, तो 5 5 पर P हमको मिल गया। और फिर 7 9 पर क्या चाहिए, I, 7 और 9 पर क्या चाहिए, I, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। फिर आगे जो कह रहे हैं कि वो 9 6 पर n चाहिए, 9 और 6 पर क्या चाहिए, n चाहिए, ये भी ठीक है। फिर 2 1 पर E चाहिए, तो 2 1 पर E नहीं है, 2 1 पर E नहीं है, ध्यान रखिएगा। जहाँ तक इसमें भी दिया है इसमें भी दिया है, तो मैं 2 3 को जरा देख लेता हूँ, पहला वाला 2 3, क्या 2 3 पर E हमें मिलेगा, 2 3 पर E मिलेगा, 2 और 3 पर E मिलेगा, नहीं 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 नहीं, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ये क्वेश्चन गलत है, यहीं पर गलत दिया हुआ। तो अगर हम इसको मान लेंगे तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर एक निकल के आ सकता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ सकता था, क्योंकि 9
6 पर हमको n मिल रहा था, 9 और 6 पर n मिल रहा था। अगर उस तरह से ये करेक्ट हो जाए तो हमारा आंसर यही बनता, राइट, हमारा आंसर यही बनता, बट यहाँ पर गड़बड़ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, इस क्वेश्चन में भी यही दिया है, इसलिए मैं इसको स्किप करूंगा और हम आ जाएंगे इस पर। ये देखो, चलो इसको देखो आप। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि C जो है वो 0-2 पर है। C किस पर है? 0-2 पर। तो C जो है वो 0-2 पर है। हम चेक करेंगे यहाँ पर, इसमें भी पहले बोला पहले पंक्ति होगा फिर स्तंभ होगा, यानी रो और कॉलम की बात किया है, ठीक है। चलो भाई, तो 0, अब इसे हमें चेक भी करना चाहिए। 0-2 पर हमें C चाहिए, तो 0 और 2 पर क्या है? C है, चलो करेक्ट। 2-1 पर भी C चाहिए, तो 2 और 1 पर हमें C चाहिए, तो 2 और 1 पर भी C है, तो करेक्ट, राइट। ये ध्यान देना, ये मैट्रिक्स अभी जो है वो चेंज हो जाता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, देखो आप। तो यहाँ पर ये करेक्ट आ रहा है। अब एक चीज और चेक कर लेते हैं, ये जो T है क्या वो 6-5 पर है? T जो है वो 6-5 पर है, तो देखो 6 और 5 पर हमको T मिल रहा है भाई। और फिर 9-6 पर क्या T होगा? तो 9 और 6 पर भी T मिल रहा है, मतलब ये आबियू ठीक है, जितना दिया था एग्जाम्पल उससे तो ठीक है, राइट। अब जरा देखो, क्या 8-5 पर J मिलेगा? तो 8-5 पर क्या J मिलेगा? तो ठीक है, मिल रहा है। 9-5 पर U मिलेगा, 9-5 पर U, ठीक है भाई। 3-0 पर M चाहिए, 3-0 पर क्या चाहिए? 3-0 पर M चाहिए, ये भी ठीक है। 4-2 पर P चाहिए, तो 4 और 2 पर P चाहिए, नहीं मिला 4-2 पर P, इसका मतलब ये चौथा वाला हो गया गलत। तीसरा वाला चेक करते हैं, 7-8 पर हमको चाहिए J, 7-8 पर चाहिए J, 7 और 8 पर चाहिए क्या? J। ध्यान रखिएगा, पहले मैं क्या ले रहा हूं? पहले रो से ले रहा हूं, फिर मैं कॉलम से ले रहा हूं, क्योंकि ये वही कह रहा है कि पहले रो से लीजिए नंबर को, फिर कॉलम से लीजिए, राइट। तो पहले मैंने रो से लिया, फिर कॉलम से लिया, जहां कनेक्ट करेंगे वो हमारा उसका कोड बनेगा, राइट। तो देखो यहाँ पर J है, 7-8 पर कौन है? J है। और फिर 8-8 पर आते हैं, 7-8 ये हमने चेक किया, फिर 8-8 चेक करते हैं। तो 8-8 पर क्या चाहिए? U चाहिए। 8-8 पर क्या चाहिए? U चाहिए, तो वो भी ठीक है। फिर 2-3 पर हमको क्या चाहिए? तो M चाहिए, 2-3 पर M चाहिए, तो 2 और 3 है, तो उस पर क्या चाहिए? M चाहिए, वो भी करेक्ट है। फिर लास्ट में देखो 2-4 पर P चाहिए, क्या चाहिए? 2-4 पर P, तो 2 है और 4 है, तो यहाँ पर P नहीं मिल रहा है, 2-4 पर P नहीं मिला। देखो ऐसे ये करता है। तो अब जरा इसके ऊपर आ जाओ, इसके ऊपर चेक करें, 1-2 पर P मिलेगा क्या? 1 और 2 पर P मिलेगा क्या? तो 1 और 2 पर P नहीं मिला, मतलब ये भी क्या है? गलत है। तो अब आंसर यही होना चाहिए। तो देखो कहीं से भी आप चेक कर सकते हो। देखो 0-3 पर ज्यादातर पहला और अंतिम गलत नहीं करता है, वैसे ज्यादातर पहला अंतिम नहीं करता, बहुत कम करता है, या कभी कभी लास्ट मिलता है, जैसे इसमें मिलता जा रहा है। तो देखो यहाँ पर 0-3 पर हमको क्या चाहिए? P चाहिए, तो 0-3 पर P मिल गया भाई। अब देखो 0-4 पर क्या चाहिए? M चाहिए, तो 0-4 पर M भी मिल गया। 5-7 पर U चाहिए, तो देखो 5 और 7 पर U भी मिल गया। 5-9 पर J चाहिए, तो भाई देखो 5 और 9 पर J भी मिल गया, तो सब मिल गया यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर जो 1 था वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ आप, ठीक है। पिछला वाला था जंप था और ये वाला है पंप, ठीक है। पिछला वाला जंप था, ये है पंप, सेम है, तो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखो, पिछले वाले लास्ट में P था और वो 0-3 था, राइट। क्या था? 0-3 था। तो ये देखो 0-2 दिया है, क्या दिया है? 0-2। तो चेक कर लेते हैं 0-2 पर P मिलेगा क्या? तो 0-2 पर P नहीं मिल रहा, मतलब ये तो गलत है। ये क्या है? गलत है। कहीं से भी रैंडम आप चेक कर सकते हो। पहले वाले में 0-3 है, P है, तो 0-3 P तो था ही, 0-3 P था, बिल्कुल करेक्ट है। और 6-9 पर U है, तो 6 और 9 पर क्या है? U है, तो ये भी करेक्ट है। और 3-2 पर क्या चाहिए? हमको M चाहिए, तो 3 और 2 पर क्या है? M चाहिए, तो 3-2 पर देखो M नहीं मिल रहा है, मतलब पहला गलत है। इसमें से कोई रैंडम जरा चेक करो और बताओ क्या होगा। जैसे हमने 34 ले लिया, तो 34 पर P चाहिए, देखो लास्ट है ना, ये लास्ट है, तो ये लास्ट वाला लेटर हम ले रहे हैं, राइट। तो 3-4 पर क्या चाहिए? P चाहिए, तो 3 और 4 पर क्या चाहिए? तो P चाहिए, मिल गया भाई।
अच्छा देखो ये वाला चेक कर लो, 1 0 पर p है क्या, तो 1 और 0 पर p है क्या, 1 और 0 है, 1 और 0, 1 और 0 पर p है तो बिल्कुल है। अच्छा जी 5 7 पर u है क्या, तो 5 और 7 पर u भी मिल गया। अच्छा 2 3 पर m चाहिए हमको, 2 3 पर m चाहिए, तो 2 और 3 पर m चाहिए, तो 2 देखो इधर से गया, 3 इधर से आया, m हमको मिल गया। मतलब आंसर हमारा यही है, कोई ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, राइट। चलिए फटाफट आप देखिए यहाँ पर study91pro.com पर जाइए और टेस्ट अवेलेबल है, इसको स्कैन करिए, उसको डाउनलोड करिए और यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो सेम दिया है। यहाँ पर ध्यान रखना, पहले पंक्ति होगी फिर बाद में क्या होगा, स्तंभ होगा, पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ होगा। आप सबको पता है कि ये हमारा क्या है, रो है, और जब आप इधर आओगे नीचे की तरफ तो ये हमारा क्या है, कॉलम। ये ऐसे ऐसे हम कॉलम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे हमारा क्या है, ये रो है, राइट। क्या है, रो है। रो बोले तो पंक्ति और कॉलम बोले तो स्तंभ, राइट। चलो तो आप देखो यहाँ पर सी है, स्कैम्प लिखा हो, CAMP स्कैम्प लिखा हुआ है, तो हम लास्ट से चेक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 4 0 पर हमें क्या चाहिए, तो C चाहिए, तो 4 0 पर क्या चाहिए, C। अब हम रैंडम चेक करना शुरू करेंगे, क्योंकि रैंडम चेक करने पर कभी एक गलत मिल गया तो वो ऑप्शन गया, ठीक है। तो देखो 4 0 पर क्या चाहिए, C, तो 4 और 0 पर, 4 और 0 पर C, ये तो मिल गया। अच्छा अब लास्ट वाला चेक कर लें, 1 2 पर P है क्या, तो 1 और 2 पर P है क्या, तो भाई 1 2 पर P नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो ये दो हम लोग चेक करने से बच गए। इसमें जरा यहाँ पर चेक करो, 1 4 पर, तीसरे पर है ना, तीसरे पर यम होना चाहिए, 1 4 पर यम है क्या, तो 1 और 4 पर यम नहीं मिल गया, नहीं मिला। 1 और 4 पर यम नहीं मिला, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसमें से भी कोई ले लो, जैसे 1 4 पर यम है क्या, तो 1 4 पर क्या था, C था, ठीक है। चलो ये तो करेक्ट है, 1 4 पर क्या है, C है, 1 पहले है तो ये C ठीक है। अच्छा जरा लास्ट वाला चेक कर लो, 3 4 पर P है क्या, तो 3 और 4 पर P, तो 3 और 4 पर P मिल गया, चलो ठीक है। अच्छा 4 2 पर क्या चाहिए, यम चाहिए, 4 2 पर यम चाहिए, तो भाई 4 2 पर यम चाहिए, तो 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, यम ये भी मिल गया। अच्छा एक बच गया है, 6 8 पर A चाहिए, तो 6 है, 8 है, A है, राइट, करेक्ट है। इसका मतलब आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। पहले को चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आप फटाफट आंसर करिए। सेम क्वेश्चन है, पहले पंक्ति है फिर इसके बाद स्तंभ है, यानी पहले रो और कॉलम हम चेक करेंगे। पहला जो डिजिट है वो हम कहाँ से लेंगे, रो से लेंगे। दूसरा डिजिट कहाँ से लेंगे, कॉलम से लेंगे, और उनको कनेक्ट करेंगे, और जहाँ कनेक्ट होगा वो लेटर बनेगा, उसका वो लेटर का वो कोड बनेगा, राइट, उस लेटर का वो कोड बनेगा। चलो अब यहाँ पर देखो डस्ट लिखा हुआ है, तो डी के लिए क्या 1 2 है, चेक कर लो आप, डी के लिए क्या 1 2 है, तो 1 और 2 पर डी है, तो भाई बिल्कुल है। अच्छा 5 8 के लिए क्या टी है, 5 8 के लिए क्या टी है, तो बिल्कुल है। अच्छा 6 7 के लिए क्या यस है, तो देखो 6 और 7 के लिए यस है, तो बिल्कुल है। 5 7 के लिए क्या यू है, 5 7 के लिए क्या यू है, बिल्कुल है। तो ये मिल गया आंसर, आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। तो सेशन को फटाफट शेयर करते रहिए और लाइक करिए इसको। आते हैं हम लोग दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक्स 1 ये दिया है, ठीक है, और मैट्रिक्स 2 आपका यहाँ दिया है, राइट। रो कॉलम वैसे ही है, रो कॉलम वैसे ही है, बस आप यहाँ पर देख लो कि मैट्रिक्स में रो कॉलम ये डिसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। देख लो आप मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में रो कॉलम ये डिसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें आई थिंक नंबर मिसिंग है क्या, देखो आप यहाँ पर आई थिंक नंबर मिसिंग है क्या, ठीक है। 0 यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित नीचे मैट्रिक्स में,
ठीक है 25 सेल्स राइट, ओके ठीक है। मैट्रिक्स के कॉलम और पंक्ति ठीक है, तो 0 to 4 एंड मैट्रिक्स 2 5 to 9 ठीक है। इन अवयव में से एक अक्षर को पहले, ठीक है, एक अक्षर को पहले और अब संख्या से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। और फिर इसके ठीक है, फिर उसके कॉलम संख्या से ए बी में से संख्या युग्मों के एक सेट को पहचाने, ठीक है भाई। सी और डी जो संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, देखो मैं देखो सब में ऐसे ही दिया हुआ है राइट। ओहो देखो आप वहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसने वो डिसाइड करने के लिए लिखा नहीं है कि पहले रो लेना है या कॉलम लेना है राइट। हम वैसे चेक कर सकते हैं, ज़्यादातर रो कॉलम ही होता है, ठीक है। लेकिन अभी इस पर हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि ध्यान रखिए, इसने बोला है ए बी में से संख्या युग्मों के एक सेट को पहचाने, ठीक है। ए बी में से संख्या युग्मों को, अब यहाँ पर जो दिया है सी और डी जो संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जैसे सी और डी मान लो संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँ कि इसमें कहीं सी दिया है, ठीक है। सी और डी कहीं है भाई, सी और डी तो हमको कहीं नहीं मिल रहा है राइट। सी और डी हमको कहीं दिख तो नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है वो थोड़ा गड़बड़ है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और फिर उसके एनालिसिस का टाइम मिलेगा तो हम उसका एनालिसिस करेंगे। आप देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हैं और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि ई, यहाँ पर जो हम वहाँ पर मिस था वहाँ पर ये देखो पंक्ति और स्तंभ यहाँ पर डिसाइड है। मान लो अगर डिसाइड नहीं है फिर भी उसमें एग्जाम्पल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल होना चाहिए। वैसे जब कुछ भी नहीं होता है तो हम रो और कॉलम डिसाइड करते हैं, तो वो हमने उसमें अभी नहीं किया, वो हम लोग लास्ट में करके चेक कर लेंगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, जो बिल्कुल क्लियर है उसको करते हैं। ई 1 0 है तो 1 और 0 पर ई है राइट। 2 1 पर ई होना चाहिए, 2 और 1 पर भी ई है, करेक्ट। तो अभी पंक्ति रो बिल्कुल क्लियर है, पंक्ति रो क्या है बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेट RATE, तो यहाँ पर ध्यान रखो क्या। अब देखो जैसे ये जो है 2 1 E, तो यहाँ पर भी 2 1 E है, तो ये करेक्ट है राइट, ये करेक्ट है। अच्छा जी यहाँ पर देखो 3 1 पर भी E है क्या? 3 1 पर भी E है क्या? तो 3 यहाँ पर देखो 3 और 1 पर E नहीं है राइट। इसका मतलब ये तो गलत है राइट। क्या है? ये गलत है। अच्छा क्या 2 4 पर E है? तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। क्या 2 4 पर E मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा है 2 4 पर E, मतलब ये भी गड़बड़ है। क्या 3 3 पर E मिलेगा? तो 3 और 3 पर E मिलेगा, तो हाँ भाई यहाँ तो मिल रहा है। अच्छा एक और चेक कर लेते हैं यहाँ पर, क्या 4 3 पर R मिलेगा? 4 3 पर R मिलेगा। 4 है और 3 है, क्या उस पर R मिलेगा? तो हाँ मिल रहा है। अच्छा क्या 5 9 पर, हमने इसको गलत किया था क्या? 3 1 पर E, तो 3 और 1 पर E, ये तो नहीं मिला था ना, फिर हमें इसको चेक करने की क्या जरूरत थी? ये तो गलत था। 3 3 वाले को हम लोग कर रहे थे राइट, 3 3 वाले को। ये देखो 3 3 पर E हम चेक कर रहे थे, 3 3 पर E मिला था हमको, ठीक है इसको करना है, वो तो दोनों गलत हो गए। 1 2 पर हमें T मिल रहा है क्या? 1 और 2 पर T, तो बिल्कुल मिल रहा है। 7 8 पर हमको A चाहिए, 7 8 पर A चाहिए, 7 और 8 पर A मिल रहा है, करेक्ट। अच्छा 2 3 पर R चाहिए, तो 2 और 3 पर R चाहिए, तो वो भी मिल गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अच्छा 4 कहाँ गलत है? तो वो भी चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे देखो 2 3 पर कौन है? R है, तो यहाँ भी 2 3 दे दिया, यहाँ भी 2 3 दे दिया राइट, तो वो तो ऐसे भी गलत है। तो आप देखो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 3 बनेगा राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही उसी तरीके का क्वेश्चन हमको मिल रहा है, ठीक है। आगे मैं देख लेता हूँ क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, हमें यही करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन था राइट, क्या है? ये क्वेश्चन था।
अब इस क्वेश्चन में हम रो और कॉलम को डिसाइड कर लेते हैं अपने मन से, क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, दोनों में से एक होगा जिस पर आंसर बनने वाला है। ठीक है, ये टाइम टेकन होता है अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो। ठीक है, अब यहां पर देखो सब में 1 to 4 सब दिया हुआ है। अब यहां पर जो दिया है कह रहा है कि 88 पर होना चाहिए टी, तो 88 हम चेक कर लेते हैं टी है क्या, 88 पर टी, राइट, मिल गया, चलो ठीक है भाई। 02 पर होना चाहिए ओ, 0 और 2 पर ओ, ये भी करेक्ट है। अच्छा 11 पर होना चाहिए आर, तो 11 पर आर नहीं है, राइट, 11 पर आर नहीं है, चलो ठीक है भाई। अभी हम रो कॉलम चेक कर रहे हैं, ध्यान रखना। 65 पर होना चाहिए क्या टी, तो 65 पर हमें टी चाहिए, 6 और 5 पर टी, ठीक है भाई। अच्छा फिर 2 3 पर चाहिए ओ, 2 3 पर क्या है ओ, तो 2 3 पर ओ नहीं है, राइट, तो ये भी गलत गया। 7 पर चाहिए टी, 7 पर चाहिए टी, 7 पर चाहिए टी, तो 7 पर टी करेक्ट है। 3 पर चाहिए ओ, तो 3 और 1 पर चाहिए ओ, ये भी ठीक है। फिर 4 पर चाहिए आर, तो 4 और 2 पर चाहिए आर, तो 4 2 पर आर नहीं है, इसका मतलब है कि ये भी गया। 9 6, अब हमें चेक करना है ये, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि रो कॉलम है या कॉलम रो, वैसे ज़्यादातर रो कॉलम ही होता है। अब देखो 9 6 दिया है, ध्यान रखना 9 6 है, तो 9 और 6 पर हमें क्या मिल रहा है, तो टी मिल रहा है, तो पहला टी है। 1 3 पर क्या है, तो 1 3 पर है ओ होना चाहिए। 1 और 3 पर क्या होना चाहिए, तो ओ होना चाहिए, 1 3 पर ओ भी दिया है। 2 4 पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तो 2 और 4 पर आर भी मिल गया। लास्ट में 6 9 पर यन है क्या, तो 6 9 पर यन है क्या, तो 6 और 9 पर 6 9 पर देख लो भाई, 6 9 पर यहाँ पर यन नहीं मिल रहा है, 6 9 पर क्या मिल गया, यहाँ पर यस मिल गया, मतलब ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। ध्यान रखो 6 और 9 पर यस मिला है, यन नहीं मिला है, तो ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर यन चाहिए। अब देख लो हम यहाँ पर इसको जरा हम कॉलम और रो भी चेक कर लेते हैं, कॉलम और रो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, बनेगा तो ठीक है। देखो 88 पर चाहिए क्या, 88 पर हमको टी चाहिए, तो हम इधर से 8 लेंगे और इधर से 8 लेंगे, तो टी तो मिलेगा राइट। हमें 02 पर क्या चाहिए, तो 02 पर चाहिए ओ, तो देखो इधर से 0 लिया, इधर से 2 लिया, तो ओ हमको मिल गया, ठीक है 02 पर। और 11 पर हमको क्या चाहिए, आर चाहिए, तो इधर से 1 लिया, इधर से 1 लिया, तो आर हमको नहीं मिला, चलो ठीक है। इसको 7 9 पर हमको चाहिए यन, तो हम 7 9 पर चाहिए यन, ठीक है 7 9 पर क्या चाहिए, यन चाहिए, तो 7 देखो यहाँ से लिया, 9 यहाँ से लिया, तो हमको यन मिल गया, ठीक है। 3 2 पर हमको चाहिए आर, तो इधर से हमने 3 लिया, इधर से हमने 2 लिया, तो आर हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और फिर देखो 8 5 पर हमको क्या चाहिए, तो यन चाहिए, 8 5 पर यन चाहिए, तो देखो 8 हमने इधर से लिया, 5 इधर लिया, तो यन भाई हमको नहीं मिला। ये देखो अंतिम प्रयास जो हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। 6 9 पर क्या चाहिए, यन चाहिए, तो 6 9 पर हमको यन चाहिए, ठीक है। 6 इधर से लिया और 9 इधर से लिया, तो 6 और 9 पर यन हमको नहीं मिल रहा है, 6 9 पर यन हमको नहीं मिला, मतलब ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, इससे भी नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो आप चाहो तो एक क्वेश्चन और मैं चेक कर लेता हूँ, जो यहाँ पर क्वेश्चन था, राइट, जो यहाँ पर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, बन गया तो ठीक है। रो कॉलम ही हम चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लें, रो और कॉलम चेक कर लेते हैं। कुछ इसका ध्यान रखना, कुछ डायरेक्शन मिसिंग हो गया है, वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डायरेक्शन मिसिंग है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो दे रहा है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर 4 1, यहाँ लास्ट से हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, 4 1 पर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, 4 1 पर डी होना चाहिए, तो हमने 4 और 1 ले लिया, डी मिल गया, बिल्कुल करेक्ट। 6 6 पर डब्ल्यू होना चाहिए, तो हमने चेक किया 6 और 6 पर डब्ल्यू, ठीक है भाई। और 2 0 पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, 2 0 पर ए होना चाहिए, तो 2 है और 0 है, ए है, ठीक है, वो भी ठीक है। अच्छा 7 8 पर होना चाहिए आर, 7 8 पर आर, 7 और 8 है, आर भी है, करेक्ट। 8 पर होना चाहिए टी, तो 8 पर होना चाहिए टी, तो 8 पर टी नहीं है,
W दिया गया है, ठीक है। बाकी हम चेक करते हैं क्या इसमें से कोई भी रिपीट हुआ है, तो कोई भी रिपीट नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। चेक करते हैं 7 9 पर हमको चाहिए T, 7 9 पर T चाहिए, 7 9 पर T चाहिए, तो 7 और 9 पर हमको क्या मिल गया, T मिल गया। चलो भाई ठीक है। 6 पर R चाहिए, तो 6 पर R नहीं मिला है, ठीक है, 6 पर R नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखो किसी भी तरफ से नहीं मिल रहा, मतलब इधर इधर से लोगे तब भी नहीं मिल रहा है, राइट। तो वो ऑप्शन तो वैसे भी गलत का गलत ही है। अच्छा इसमें देखो आप 5 7 पर क्या है, तो 5 7 पर हमको T चाहिए, तो 5 है और 7 है, T मिल गया। अच्छा इधर से अगर मैं 5 7 लेता तो नहीं मिलता, राइट, ठीक है, ये ठीक है। 8 9 पर क्या है, R है, 8 और 9 पर क्या है, R है, तो 8 9 पर R, वो भी ठीक है। अच्छा 0 2 पर, तो 0 2 पर A चाहिए, तो 0 और 2 पर A, ठीक है। 8 पर हमको क्या चाहिए, तो W चाहिए, तो 8 पर W हमने देखा था यहाँ पर, 8 पर क्या है, W है, चलो ये भी करेक्ट है। 2 पर हमको D चाहिए, तो 2 पर हमको क्या चाहिए, D चाहिए, भाई ये करेक्ट है। यहाँ पर रो और कॉलम ही फॉलो हो रहा है, रो और कॉलम ही फॉलो हो रहा है, ध्यान रखिएगा, रो और कॉलम ही फॉलो हो रहा है, बट इसका डायरेक्शन मिसिंग है, इसलिए थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, डायरेक्शन मिसिंग है। आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर हमारा बन गया ऑप्शन बी, यहाँ पर आंसर बन गया है। ध्यान रखिए इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैंने कहा 90% क्वेश्चन में रो कॉलम ही फॉलो होता है। ध्यान रखिएगा 90% क्वेश्चन में क्या होगा, रो कॉलम ही फॉलो होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे 10% जिसमें कॉलम रो फॉलो होगा, या कॉलम रो या रो कॉलम में से कोई भी होगा, वो सब फॉलो कर जाता है। एक टाइप ये भी बनता है। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो रो कॉलम पर बेस्ड होगा, दूसरा कॉलम रो पर बेस्ड होगा, और तीसरा रो कॉलम हो कॉलम रो हो, वो दोनों चलता है, उस पर यहाँ पर पैटर्न दोनों चलता है, राइट। चलिए तो भाई सेशन को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो आप देखो यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है तो आप समझिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो 10 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं और 5 सॉल्व पेपर आपको मिल रहे हैं, और आप ज़रूर ऐसे बुक्स को प्रेफर करिए। और ध्यान रखिए कि इसके पीछे आपको OMR सीट भी मिल जाती है कुछ, तो आप प्रॉपर ऑफलाइन पेपर होना है, OMR सीट का प्रयोग ज़रूर करिए, और आप तब देखेंगे तब आप एनालिसिस कर पाएंगे। सेल्फ एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान रखिए। और ये सामान्य अध्ययन का बुक्स अवेलेबल है, राइट। आप जा करके इसको ऑर्डर कर सकते हो, ये कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं, राइट, तो आप वहाँ पर कर सकते हो। सो सेशन को यहीं करते हैं ख़त्म। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आपने क्लास देख लिया तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।